हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबको नमस्कार मेरा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल सर जी इंग्लिश क्लास में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। और टुडे हम यही इसमें एक और विलियम शेक्सपियर का प्ले लेकर के आया हूं, और उस प्ले का नाम है टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना। ये जो प्ले है ये कॉमेडी है, और इसमें विलियम शेक्सपियर का मुख्य मकसद था उनको वहाँ के लोगों का मनोरंजन करना। और इस प्ले के बारे में अगर बताया जाए तो ये 1590 और 1595 के बीच में इसको लिखा गया था, और इसका पब्लिकेशन 1623 में हुआ था। इसकी सेटिंग की बात करें तो यह इसका वेरोना में ही इसकी सेटिंग रहती है, और जो दो तीन प्लेस पे इसका मतलब कि इवेंट्स होता है, जैसे मिलान हो गया, वेरोना हो गया, और मोंटुआ का जो सीमावर्ती प्रदेश जिसे फ्रंटियर कहते हैं वहाँ पे इसकी सेटिंग है। टू जेंटिलमैन की बात करें तो इसमें और भी जो कैरेक्टर्स हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसको विलियम शेक्सपियर ने अच्छी तरह से इसको सेट किया है, और सभी कैरेक्टर अपने आप में अपने रोल को अदा करते हैं और अपने पार्ट पूरी तरह से ईमानदारी से उसमें निभाते हैं। इसमें जो होता है ड्यूक जो होता है मिलान का ड्यूक होता है, और उस मिलान का ड्यूक जो है उसकी बेटी एक होती है जिसका नाम सिल्वियस है, और उसी से जो क्या नाम है कि प्यार करता है वैलेंटाइन। दो दोस्त होते हैं इसमें, जैसा कि टॉपिक से जैसा लेसन से नाम में प्ले के नाम से ही है कि इसमें दो लोग हैं, और दोनों का नाम है यहाँ पे वैलेंटाइन है, और दूसरे का नाम है प्रोटियस नाम है। तो ये दोनों वहाँ वियना में रहते हैं, दोनों वहाँ पे उस प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे एक साथ रहते हैं, और एक का नाम जिससे यह प्रेम करता है जिसका नाम है प्रोटियस, उस लड़की का नाम है जूलिया की एक नौकर है लुसेटा, जो उसके पास ही रहती है, उसके हर काम में सहयोग करती है। और उसके बाद जो प्रोटियस के पिता का नाम एंटोनियो है, प्रोटियस के पिता का नाम जो फादर है उनका नाम एंटोनियो। फिर इसके बाद इसका एक नौकर रहता है, इसका एक सर्वेंट रहता है जिसका नाम सॉरी स्पीड, जो है वैलेंटाइन का नौकर रहता है। और उसमें एक और जो है जो लाउंसन जो प्रोटियस का नौकर रहता है, और एंटोनियो का एक सर्वेंट है जिसका नाम पैंथियन रहता है। एंटोनियो कौन रहता है? एंटोनियो उस क्या प्रोटियस के फादर का नाम रहता है। तो बिना ये जितने भी हैं सब कैरेक्टर जो हैं इस टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना के हैं, और यहीं पे ये प्ले स्टार्ट होता है। तो इस प्ले को हम लोग बिना समय वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो वेरोना जो उस स्थान रहता है, ये दोनों दोस्त आपस में एक साथ रहते हैं, वो क्षेत्र में रहते हैं, और दोनों बड़े खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन तो वैलेंटाइन जो होता है अपने उस स्थिति से वह संतुष्ट नहीं रहता है, वह खुश नहीं रहता है, वह और से अधिक पैसा कमाना चाहता है। जबकि उसका जो दोस्त होता है जिसका नाम प्रोटियस होता है, वह अपने एरिया में अच्छी तरह से खुश था, वह जो भी कमाता है अपने पास रखता है और मौज मस्ती के साथ उड़ाता है। तो ये अधिक से अधिक पैसा वैलेंटाइन कमाना चाहता है, तो एक दिन कहता है कि अरे यार मैं अब जा रहा हूँ, मिलान जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, पैसा कमाऊँगा।
ये कहते उस अपने दोस्त को भी कहता है कि चलो ना तुम, प्रोटियस से कहता है कि चलो तुम मिलान चलो, हम लोग एक साथ रहेंगे, वहाँ पे काम करेंगे और जो भी होगा। लेकिन जो प्रोटियस होता है कहता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो यही अच्छा है। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ से एक लड़की का है जिसका नाम है जूलिया, उसी से वो प्रेम करता है। और जब वह प्रेम करता है तो उसको छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। लेकिन मिलान दुखी मन से अकेले ही जो वैलेंटाइन है दुखी मन से वहाँ अकेले ही मिलान के लिए चल पड़ता है। जब वहाँ चला जाता है तो इधर जूलिया के पास एक लेटर रहता है, जूलिया के पास एक लेटर रहता है। उस लेटर को वो लुसेटा को दिखाते हुए कहती है कि देख रही हो, ये जो मुझे लेटर है यह एक मतलब कि प्रेम लेटर है, लव लेटर है, और ये मेरे पास कोई भेजा है, मुझसे कोई कितना प्यार करता है। तो ये लुसेटा वो कटाक्ष करते हुए कहती है, मजाक करते हुए कहती है कि अरे मुझे नहीं मालूम है, तुम्हारी पूरी हरकत को मालूम है, क्या करती हो क्या नहीं, और ये लेटर कहाँ से आया मुझको बता रही हो, मुझसे ये छुपाने वाली बात नहीं है। मैं बताऊं, ये जो लेटर है स्पीड ने तुमको दिया है। कौन दिया है? स्पीड ने दिया है। और स्पीड किसका? जो वैलेंटाइन का जो सर्वेंट है वही दिया है। जब इसको पूरी तरह से जब मालूम हो जाता है, आभास हो जाता है, तो वह तुरंत कहती है कि ऐसी नहीं, कोई बात नहीं है। वो तुरंत लेटर को फाड़ देती है और फाड़ करके वहाँ पे चली जाती है, फाड़ देती है और उसको अब जब कुछ डांटती ओढ़ती है, जिससे लुसेटा वहाँ से चली जाती है। जब लुसेटा चली जाती है तो उस लेटर को क्या करती है, वो ले करके उस लेटर को किस करती है और अपनी सीने में लगा करके, सीने से लगा करके कहती है, अरे यार मैं कितनी दुष्ट हूँ, इस लेटर को फाड़ने में इतना जल्दी क्यों की हूँ। यह सोच करके वो क्या करती है, एक दूसरा लेटर लिख देती है और इस लेटर लिख करके वह प्रोटियस को भेज देती है। अब वहाँ पे जो प्रोटियस वियना में अपने रूम में पड़ा रहता है, उस लेटर को पाता है तो पढ़ता है, उस लेटर को पढ़ता है और पढ़ते हुए वहाँ पे कहता है, वहाँ जैसे ही वो पढ़ता रहता है तो उसी समय उसके पापा, किसके? प्रोटियस के पापा, जिनका नाम एंटोनियो रहता है, वह देख लेते हैं। और जब देख लेते हैं तो वो पूछते हैं कि अरे ये तुम क्या पढ़ रहे हो, किसका लेटर पढ़ रहे हो? तो वो शॉक हो जाता है, प्रोटियस शॉक हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर कुछ सेकेंड रुकता है और कहता है कि अरे पापा ये तो लेटर उसका है, मेरे दोस्त क्या नाम है, वैलेंटाइन का है लेटर। वैलेंटाइन अब यहाँ पे है नहीं, वह मिलान चला गया है और मिलान जाकर वहाँ पे वहीं से वो लेटर मुझको यहाँ पे भेजा है। तब वो कहते हैं कि मिलान चला गया, मुझको तो मालूम नहीं है, अभी तो तुम जल्दी है, मतलब कि वो तुम्हारे साथ ही था। तो कहता है नहीं, जल्दी गया है और वो आया। तो कहते हैं उसके पापा एंटोनियो कहते हैं कि जब वो मिलान चला गया है तो तू कहाँ, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तुम भी जाओ कुछ कमाओ धमाओ और वहाँ जाकर पैसे कमाओ। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन एंटोनियो जो उसके पापा डांटते हैं कि जाओगे कि नहीं जाओगे। जब पूरी तरह क्रोधित हो जाते हैं तो कहता है कि ठीक है पापा, मैं अभी मतलब अब कुछ दिन में, 1-2 दिन में मैं चला जाऊंगा। यह जब उसके पापा चले जाते हैं तो वो अपने प्रेमिका जूलिया के पास जाता है और जूलिया के पास जा कर के पूरी कहानी बता देता है। जब उसको मालूम होता है तो वह बड़ी दुखी होती है और कहती है कि तब कैसे क्या होगा। तो वह कहता है, उसको समझाता है, प्रोटियस उसको समझाता है और समझा करके उसको कहता है कि अरे यार घबराओ मत, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अब दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, विदा लेते हैं। विदा लेने का मतलब एक दूसरे को अपनी एक अंगूठी और उसकी अंगूठी फेर बदल मतलब कि दे देते हैं, वो उनके प्यार की निशानी होगी। जब ये जो दोनों वहाँ पे जब मिलान पहुँचता है तो वहाँ पे जा करके देखता है अपने दोस्त को ढूंढता है, लेकिन तो वो अभी मिलता नहीं है। लेकिन उससे पहले वहाँ जो है सिल्विया नाम की एक लड़की रहती है, जो उस वहाँ के मतलब कि जो ड्यूक रहते हैं उसकी बेटी रहती है, विसेंसिया। उसके बेटी क्या
रहती है, उससे वहाँ जा कर के उससे मिलता है। और जैसे ही उस मतलब कि सिल्विया को देखता है, वह पूरी तरह से वो उसके प्रेम में पड़ जाता है। इधर लुसेटा को क्या नाम है, जूलिया को पूरी तरह से भूल जाता है और उसी के चक्कर में इधर उधर घूमने लगता है। और शाम को जैसे ही वह वैलेंटाइन से मिलता है, वैलेंटाइन से अपनी सारी कहानी बताता है कि वह क्यों वहाँ पे आया है। लेकिन उधर वैलेंटाइन भी उसे अपना सच्चा दोस्त मान करके अपने दिल की बात पूरी तरह से उसको बता देता है, उसको पूरी बता देता है। क्या बताता है? वह कहता है, वह प्रोटियस से कहता है, वैलेंटाइन प्रोटियस से कहता है कि जानते हो सिल्वियस जो है यहाँ की जो लड़की है, मैं उससे प्रेम करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पापा जो हैं बहुत क्रोधित हैं, बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं और वो मेरी शादी उससे होने नहीं देंगे। और उसको अपने रूम में, वो अपने रूम में उसको क्या किए हैं, बाहर से बंद करके अपने उसकी की अपने पास रखे हुए हैं। जब यह सुनता है तो कहता है कि आखिर में तब क्या होगा। वैलेंटाइन से वो प्रोटियस कहता है तब इसका क्या हल है। तो वह कहता है कि हम क्या करेंगे, रात को सीढ़ी लगा करके उसके घर जाऊंगा और मैं सीढ़ी के माध्यम से हम उसको नीचे लिवा करके आएंगे और उसको लेकर के दूसरे सिटी कंट्री में जाएंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे और वहाँ जा कर के शादी कर लेंगे। यह सुनता है तो कहता है चलो यार ठीक है। लेकिन तो वह यह हरामी निकला, वह तो सच्चा दोस्त नहीं था। वह जा कर के पूरी कहानी उस सिल्विया के पापा को बता देता है। जब बता देता है तो इधर वैलेंटाइन जैसे ही रात को उसके पास पहुंचता है, तुरंत उसको पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो उसको सज़ा दी जाती है और सज़ा देने का मतलब ये होता है कि उसको वहाँ से भेज दिया जाता है। उसको वहाँ से क्या भेज दिया जाता है, दूसरी मतलब कि क्षेत्र में भेज दिया जाता है। जब वो वहाँ से निकल पड़ता है तो वहाँ जा कर के कुछ और भी कैदी उस जंगल में रहते हैं। उस जंगल में जब दूसरे कैदी वहाँ पे रहते हैं तो जब वे सब भी इससे पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, दोनों वे सभी लोग पनिशमेंट पाए रहते हैं। पनिशमेंट के वजह से ही वहाँ वो जंगल में जा कर के रहते हैं। जब इससे पूछा जाता है वैलेंटाइन से, तो वैलेंटाइन कहता है कि मैं एक किलर हूँ, मैं एक हत्यारा हूँ। अपने राज्य में एक आदमी था, उसकी हत्या कर दिया, जिसके वजह से मुझको ये सज़ा मिली है। और जब अन्य जो उसके कॉन्विक्ट रहते हैं, जब हत्या का नाम सुनते हैं तो वह डर जाते हैं। वह डर जाते हैं और डर करके वो क्या करते हैं, उसको अपना उस स्थान का एरिया का मालिक या भाई समझने लगते हैं, जिसको मतलब कि एक हिसाब से वहाँ राजा बन जाता है उस जंगल का। जब राजा बन जाता है तो एक राजा की तरह वहाँ रहता है और सबको जैसे आदेश देता है वैसे वहाँ पे वे लोग काम करते हैं। तो ये तो जंगल की बातें हो गई। इसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं वियना में। वियना आते हैं तो उसमें जो होता है, क्या नाम है, वेरोना में हम आते हैं तो उसमें जो होता है, अब जूलिया इंतज़ार कर रही है कि आखिर में उसको गए, प्रोटियस को गए हुए कई रोज़ हो गए हैं, प्रोटियस को गए कई महीने हो गए, उसका आता पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि वो जंगल में जा कर के अरे वहाँ जा कर के किसी और से शादी कर लिया हो, न उसकी चिट्ठी मिल रही है न कुछ मिल रहा है। तो ये सोच करके अपनी उस नौकरानी लुसेटा से कहती है कि ऐसा है कि तुम मुझको मेरे बाल जो है लड़कों की तरह कर दो, मुझे लड़कों की तरह क्या कर दो, मुझे एक सजा दो जिससे कोई देखे कि मुझे मतलब कोई लड़का है। क्योंकि उस समय यह जंगल रहता है, जंगल में अकेले जाना अच्छी बात नहीं थी। अगर लड़का रहेगा, लड़का बन करके जाएगी तो उसको कोई मतलब कि परेशान करेगा नहीं। लुसेटा ठीक उसी तरह से उसको बना देती है, उसको संवार देती है और उसको लड़के की तरह कपड़े पहना देती है। और जब वो लड़के की तरह कपड़े पहना देती है तो वह अपना नाम बदल करके, जिसका नाम सेबास्टियन रख देते हैं, और वह सेबास्टियन एक लड़के के रूप में क्या करता है, प्रोटियस की खोज करने के लिए मिलान पहुंच जाती है। जब वह मिलान पहुंचती है तो वहाँ पे उसको देखती है,
देखती है, लेकिन तो उसको मालूम चलता है कि जिस लड़के से अर्थात तो प्रेम करती है, जिसका नाम प्रोटियस है, वह किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। यह जान करके उसे बड़ा दुख होता है और उसी के पास जा कर के वह शिबासियन एक के नाम के रूप में एक लड़के के भेष में वहाँ पे रहने लगती है। एक बार की बात है कि वहाँ पे क्या करता, वो कहता है कि अंगूठी क्या करता है, कहता है कि ये अंगूठी क्या करो, ले जा करके सिल्विया को दे दो। किसको दे दो? सिल्विया को दे दो। जब वो सिल्विया का नाम सुनती है तो वो उसको समझ में आ जाता है, उसको रोने लगती है, लेकिन तो वो रोती नहीं है। लेकिन उसको एक बात की और जानकारी हो जाती है कि जो सिल्विया है वह जो किसी और से प्रेम नहीं करती है, वह प्रेम करती है वैलेंटाइन से करती है, और वह शादी करेगी भी तो वो वैलेंटाइन से ही करेगी, अन्यथा वो शादी करने वाली लड़की नहीं है। वो सिल्विया के कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसके अंदर उसकी अंतरात्मा ही उसको समझा रही थी कि इससे तुम परेशान मत हो, जो ऐसा वो प्रोटियस कहता है वैसा तुम जा करके करो। और यह ले करके उसके पास चली जाती है। अब ये जो होता है इसको भी, अब सिल्विया जो होती है परेशान हो जाती है तो वो वहाँ पे अब रह नहीं पाती है और क्या करती है, एक रात वह अपने मगर एक उसका सर्वेंट आदमी रहता है, नौकर की तरह काम करता है, उसके साथ वह जंगल में निकल पड़ती है वैलेंटाइन को ढूंढने के लिए। और जब वो जंगल में वैलेंटाइन को ढूंढने के लिए जा रही थी, उसी समय वहाँ पे जो डाकू होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। जब उसको पकड़ लेते हैं तो अब उसको पकड़ करके अपने राजा वैलेंटाइन के पास ले जाते हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ पे प्रोटियस पहुंच जाता है और उनको मार करके उनको दूर भगा देता है और उसको फोर्स करने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो समझो कि मैं तुम्हारा यहाँ पे बलात्कार रेप कर दूँगा। और जब ये बातें सुनती है तो वह सहम जाती है। लेकिन उसी समय क्या नाम है कि उसके पापा जो होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसी के साथ थूरियो नाम का एक और भी धनाढ्य आदमी रहता है, वह भी उसके साथ पहुँच जाता है। जब वहाँ पे पहुँच जाता है तो उसी समय वो आ जाता है, क्या नाम है, वैलेंटाइन आ जाता है। और वैलेंटाइन आ करके वो कहता है वहाँ पे प्रोटियस से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम इस क्या नाम है कि इसको मतलब तुम परेशान कर रहे हो, ज़बरदस्ती इसके साथ करना चाहते हो, ये कहाँ का सीखा हो, और तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो समझो कि ये दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। उसी समय क्या होता है, थूरियो कहता है वैलेंटाइन से कि तुम इसको टच मत करना, अगर ऐसा तुम करोगे तो समझो कि तुम्हारी खैर नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ से चलो, हटो, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वैलेंटाइन वह सीधा और ताकतवर भी इंसान रहता है, उसके आदमी भी वहाँ पे रहते हैं और उसको जैसे ही धमकी देते हैं वहाँ से थूरियो 9-2-11 हो जाता है। वहाँ पे जब देखता है कि ये सब मैटर आ जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। जब उसके पापा देखते हैं उसको इस तरह से भागते हुए तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ते, कहते हैं कि अरे ये कितना डरपोक आदमी है, ये कि मेरी बेटी कहाँ से शादी करना चाहता है और ऐसी स्थिति में, कंडीशन में वह हम लोगों को छोड़ करके भाग रहा है, ऐसे कि क्या मतलब हो सकता है। फिर इसके बाद ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इधर लुसेटा जो सिबासियन के रूप में वहाँ पहुँची रहती है, जैसे ही वह देखती है कि जो वैलेंटाइन है उस प्रोटियस से कहता है कि तुम चाहो तो शादी कर लो उससे, और सिल्विया से नाम सुनते ही वह बेहोश हो जाती है। कौन? जूलिया बेहोश हो जाती है। जूलिया जो सिबासियन के रूप में वहाँ पे है, देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वह सिबासियन और जो जूलिया है दोनों मतलब कि एक ही है।
लेकिन वहाँ बॉय के रूप में होता है। जैसे वो सुनती है कि नहीं, वैलेंटाइन जो सिल्विया से प्रोटियस से शादी करने के लिए दोनों के को मिलाना चाहता है, प्रोटियस और सिल्विया को, तो वो बेहोश हो जाती है। और जैसे बेहोश हो जाती है तो उसकी अंगूठी क्या करता है कि यह देख लेता है। कौन देख लेता है? प्रोटियस देख लेता है। और जैसे ही अपनी अंगूठी उसके उंगली में पाता है, तुरंत पहचान जाता है कि ये तो मैंने इसको तो जूलिया को दिया था, आखिर में ये कौन है। जब उसको बाल वाल खोलते हैं तो वो निकलती है जूलिया, और वो बड़ा पश्चाताप करता है और वहाँ पे रुकता है और कहता है, सॉरी बोलता है, और वहाँ पे दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर उसके पापा वैलेंटाइन को माफ़ कर देते हैं और यहाँ सिल्विया और वैलेंटाइन की शादी वहाँ पे करा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक सुखद एंडिंग होती है। दोनों जोड़ों की आपस में शादी करा दी जाती है और वे दोनों जोड़े अपने यहाँ वापस वहाँ पे वेरोना लौट जाते हैं। तो इस तरह से इस ट्रेजेडी का कॉमेडी का मतलब कि अंत हुआ। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। हाँ, जो तैयारी है, जो जितने कैरेक्टर हमने यहाँ पे बताया है उसको ज़रूर मिला लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर वेरी important character. If you know the story, then you will also remember all these character in your mind. And if you do not, you can say, know the story of any play of Shakespeare, then you will not, you can say, keep all the characters in your mind. So you are requested to do this work, and I hope that you will prepare for TGT and PGT exams, and once it is for you, and believe in God and in you, and give you can say big force for your work to, you can say, for preparation and crack this exam that is going to come before you. Thank you.